यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर टीचिंग वीडियो। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी दिनों से कहाँ पर था। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि मैं कहाँ पर था। इसका रीज़न है कि ये चैनल हमारा फ्रीज हो चुका था। हाँ, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा 1 महीना लग गया। तो आज से लगातार वीडियो आया करेंगे, 2-3 दिनों में एक वीडियो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो है पंक्चुएशन। देखो गाइस, ये जो मैंने ये खोल रखा है, ये भी कह रहा है कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल। देखो यहाँ पे लिख रखा है, तो सब्सक्राइब कर दो। अगर ये लाइक ही नहीं कह रहा तो कर दो भाई, कोई पैसा नहीं जा रहा आपका, तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज पंक्चुएशन? द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। जो हमारा कैपिटल लेटर्स होता है, जो हमारे कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास होते हैं, फुल स्टॉप होता है, एक्सेट्रा, ये सब इनका करेक्ट यूज पंक्चुएशन कहलाता है। चलो आगे देखते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं क्या उसमें। ये 12 टाइप्स की होती हैं गाइज। पहला टाइप है इसका कैपिटल लेटर्स, जो कि एबीसीडी में ज, जैसे ए बी सी डी, इनका कैपिटल बड़े लेटर्स, ठीक है। आप समझते होंगे इस चीज को। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा। तो गाइज मैं हलवा खा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाएगी, तो कोई ना। इन्वर्टेड कोमास, एपोस्ट्रोफी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, इसका मैंने सिंबल नहीं लगाया तो सॉरी गाइस, कोलन, डैश, ब्रैकेट्स। तो ये इसके 11 पार्ट्स होते हैं, 13 होते हैं शायद, पर मैंने लिखे नहीं है शायद, मुझे पता नहीं। तो पहले पार्ट्स पे चलते हैं, कैपिटल लेटर्स की तरफ। कैपिटल लेटर्स यार, चौथी स्लाइड पे कर दिया मैंने। हाँ, कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर यूज होता है। इसका फर्स्ट यूज होता है वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर नेम्स। मारी, जैसे किसी का नाम है मारी, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अगला है मंथ्स के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर्स होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये एक्सेट्रा। इनका फर्स्ट लेटर, जनवरी का जे बड़ा, एफ फरवरी का एफ बड़ा, एक्सेट्रा, इनका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। और आगे है डेज ऑफ द वीक, जो हफ्तों के नाम होते हैं। डेज, हफ्तों में दिन होते हैं, उनके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इनका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है हमेशा। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई लाइक एप्पल्स। पहला इसका वर्ड आई है। आई तो हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसमें एक 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 और रूल लिखना भूल गया मैं। आई का, आई हमेशा बड़ा रहता है अगर वो अकेला हो तो। अगला है आफ्टर फुल स्टॉप, जैसे मारी लाइक एप्पल्स, मारी का नाम का भी बड़ा होता है, फुल स्टॉप के बाद भी बड़ा लेटर होता है। शी ईट्स 5 एप्पल्स पर डे, यहाँ पर शी का एस बड़ा आ गया है। पोस्ट कोड्स का भी फर्स्ट लेट पोस्ट कोड्स के सब लेटर्स बड़े होते हैं, जैसे आप आपने किसी का, किसी एरिया का पोस्ट कोड देखा हो तो ऐसा ही होता है, 3 लेटर्स का। तो अगला पार्ट है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
यह किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। देर देर इज देर इज नो प्लेस लाइक होम। ये इसका वो है एग्जाम्पल। पीछे जो पीछे जो आवाजें आ रही है उनको इग्नोर मारना प्लीज। ये ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। देर इज नो प्लेस लाइक होम। वो भी लिटरली मैं इनकी हिंदी बता रहा था। देर इज सेंटेंस के लास्ट में जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रखा है, ठीक है। देखो अगर दिख रहा हो तो आपको देखो ये कहा गया। हाँ, देर इज नो प्लेस लाइक होम। अरे यार कहाँ पर गया है? एक सेकंड मुझे फिक्स करने दो यार, अब जूम नहीं कर सकता मैं। हाँ, अब ठीक है। मैं अब जूम नहीं करूंगा। देर इज नो प्लेस लाइक होम, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रखा है। ये फुल स्टॉप होता है और सेंटेंस के लास्ट में होता है। आफ्टर टाइटल्स इन अमेरिकन इंग्लिश, he owes a lot of money to Mr. Smith. Mr. Smith. हाँ, Dr. Smith instructs us a botany. ये numbers में होता है। Retail sales fell by 1.3% in January. नंबर्स के बीच में भी जैसे 1.3% एक्सेट्रा परसेंट्स के बीच में ज्यादातर होता है। फॉलोइंग एब्रिविएशंस, और एब्रिविएशंस में भी होता है जैसे दे वर अरेस्टेड ऑन अप्रैल 20 1980। देखो यहाँ पर अप्रैल और 20 के बीच में आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, और मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लास का मजा खराब हो जाएगा, इसलिए आप देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इसका अगला रूल है एंड ऑफ एन अनकन्वेंशनल सेंटेंस। ही was not allowed to do that, not while he was the leader of the group. अनकन्वेंशनल जिसमें किसी का ये नहीं बता रखा कि ये सेंटेंस इसने बोला है। अगला पार्ट है इसका कोमास। कोमास आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। कोई भी टू नाउन्स के बीच रिलेशन बताता है कोमास। इसका यही रूल है एक सिंगल। तो अगले उस पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन मार्क एंड ए डायरेक्ट क्वेश्चन। हैव यू सीन हैव यू सीन द फिल्म येट? डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। इंडिकेट certainly uncertainly John was he sick? I saw him going। जैसे सेकंड एग्जांपल को he is sick he is sick, क्या वो बीमार है? इसके बीच में I saw him going out this morning। in a series of question, is it good in form, style, meaning? He's been hospitalized, why? We have never seen that, have we? टैग क्वेश्चन के बाद होता है एक बार। don't use don't use a question mark at the end of a question in reported speech। रिपोर्टेड स्पीच एक सेकंड। रिपोर्टेड स्पीच के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करते, इसका ध्यान रखना।
अगला है इन्वर्टेड कॉमास। एक बार रुको मैं देख लेता हूँ कितने हैं। तो चलो आज में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, the most important rule in punctuating that speech is that all words spoken must be enclosed by inverted commas. Cut off my breeze. In British English, a single inverted comma can be used. Get off my breeze. ब्रिटिश इंग्लिश के लोग ऐसे इसमें बात करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज ए डबल इन्वर्टेड कोमा। आप डबल इन्वर्टेड कोमा को भी यूज कर सकते हो। एक सेकंड। अगला है एपोस्ट्रोफी। आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर मैं बता दूंगा आपको। एपोस्ट्रोफीज आर यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे दिस इज माई, दिस इज राम्स कार। ये राम की कार है। का के की को, इसका हिंदी में मीनिंग का के की होता है। का या के या की। तो इसका यूज है, हम एपोस्ट्रोफी आर यूज्ड व्हेन लेटर्स आर मिसिंग। हम एपोस्ट्रोफी को लेटर्स को मिस करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम, आई के साथ एम एपोस्ट्रोफी ये दिख रहा होगा। ऐसे ही एपोस्ट्रोफी दिख होती है। आप आई एम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिख रखा है। आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क। यू पहला रूल है इसका, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन सच एज शॉक, surprise, anger or a raised voice. Used to express strong feelings. Strong feelings जैसे मजबूत feelings, emotions. Emotions का emotion such as shock, किसी को झटका लगे कि ये क्या हो गया। Surprise, anger और a raised voice. Anger गुस्सा होता है। Raised voice किसी को ऊंची आवाज में बोलना। अगला है यूज टू गिव ए कमांड। जैसे यू डिड कमांड, जैसे शट द डोर। यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन कोई सरप्राइज वगैरह होता है। यूज्ड इन इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग में इसका यूज किया जाता है। तो आगे दो ही पार्ट्स रह गए। तो कोई ना, इसको भी कर लेते हैं। सेमीकोलन है अगला। टू सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इसका इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है क्वोटेशन एक्सप्लेनेशन एग्जांपल ऑफ सीरीज। जैसे मैं एक आपको गूगल पर इमेज दिखाता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही बता दूंगा। एक्सप्लेनेशन किसी की एक्सप्लेन करना। जैसे व्हाट इज पंक्चुएशन, उसका एक्सप्लेनेशन करना कि पंक्चुएशन क्या है। क्वोटेशन भी ऐसा ही होता है, एग्जांपल और सीरीज। किसी चीज का एग्जांपल, जैसे इस यूज का एग्जांपल और सीरीज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मैं आपका आपसे हर दिन नोटिफाइड रहूं। तो
आज के वीडियो के बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बाय फ्रेंड्स।